गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, अल्टरनेटिव करंट का जो लेक्चर है उस लेक्चर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो प्रीवियस सीजन में जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्लियर आउट किया है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर आपको अल्टरनेटिव करंट डिस्कस करवाया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो फिनोमिना है उसको सीखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज करंट एंड टाइप ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर दैट? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? जनरली शॉर्ट फॉर्म में इसे एसी से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसी। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं करंट। क्लियर? तो प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपको इस पर्टिकुलर कोविड-19 के दौरान बनाए हैं, उसमें करंट फिनोमिना आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर? तो बताइए मुझे करंट की डेफिनेशन क्या होगी। जनरली करंट की डेफिनेशन होगी बेटा I is equal to Q upon T, means rate of the flow of charge is denoted to the current। जनरली यहाँ पर जो करंट का डेफिनेशन होगा वो ये होगा Q upon T। इज दैट क्लियर? ये होता है। देखिए बेटा, अब टाइप ऑफ करंट यहां से करंट दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट करंट, इसे लिखेंगे आप डायरेक्ट करंट, और एक होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट? इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, डायरेक्ट करंट जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 रहती है, और अल्टरनेटिंग करंट जिसमें फ्रीक्वेंसी डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो मैन बेसिक करंट डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है टाइम ऑर्डर के साथ, अगर आप इसको डिनोट करें तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे डिनोट होता है। डायरेक्ट करंट के एफ फ्रीक्वेंसी 0, तो 0 फ्रीक्वेंसी का ग्राफ डीसी करंट के लिए ऐसे डिनोट होगा। क्लियर? लेकिन अगर आप यही अल्टरनेटिव करंट में नोट करते हैं तो अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो साइन फंक्शन साइनोसॉइडल वेरिएशन में होगा या कॉस फंक्शन कॉस वेरिएशन में होगा। क्लियर दैट? देखिए बेटा, डायरेक्ट करंट का मतलब है एक ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चलती है, दैट इज नॉट चेंजेबल बाय द रेफरेंस ऑफ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट में प्लस और माइनस का ऑर्डर चलता है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर चेंज करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, ये T/2 है और ये T है। क्लियर है? तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है अल्टरनेटिंग करंट फिनोमिना 0 to T/2 में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एंड अगेन T/2 से T में अगेन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप हर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में जो भी लेक्चर मैं आपको सेंड कर रहा हूं उसे सभी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर पंक्चुअलिटी के साथ डे बाय डे कवर कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट आपका 50% सिलेबस बेटा ऑनलाइन करवा दिया गया है। क्लियर? और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मैनेजमेंट द्वारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पिछले 4 से 5 महीने में कंटिन्यू ऑनलाइन आपकी स्टडी को रेडी रखा है आपके लिए। क्लियर? और जैसे ही ऑफलाइन में कन्वर्ट होगी क्लासेस, ऑल सिलेबस विल बी रिवाइज्ड इन केस ऑफ स्कूल रीओपनिंग सिचुएशन। क्लियर? लेकिन जहां तक ओपन नहीं होता है वहां तक आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी है। देखिए बेटा, अल्टरनेटिंग करंट का जो नेक्स्ट फिनोमेना है वो डायरेक्ट करंट है और अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट आपको डीसी बैटरी से अवेलेबल होगा। कहां से मिलेगा? डीसी बैटरी। डीसी बैटरी जनरली जो आपके पास बैटरी होती है 1.5
3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। जनरली जो भी करंट सिचुएशन प्रोवाइड करती है ये डायरेक्ट करंट देती है। क्लियर? बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन है वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइज। इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड में एक सिनेरियो आपको बताने जा रहा हूँ। 79% वर्ड्स में अल्टरनेटिंग करंट का यूजेज होता है और रिमेनिंग 21% जो वर्किंग फिनोमिना है वो डायरेक्ट करंट पर बेस्ड होते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड का एक रिपोर्ट है ये। पूरे वर्ल्ड में जो करंट यूज की जाती है उस करंट का भी दो फैक्टर होता है कि हाउ मच डीसी करंट विल बी यूजेबल फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज द टोटल वर्किंग बेस्ड ऑन करंट is the part of 21% on the based of DC current and the 79% on the works based on the alternating current. Clear? वर्ड्स के अंदर लार्जेस्ट करंट फिनोमिना जो जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट फैक्टर में प्रोड्यूस होता है। जो भी प्रोडक्शन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अल्टरनेटिंग करंट में होगा। अल्टरनेटिंग फॉर्मेट इजीली एक्सेसिबल होता है, इजीली ट्रांसफरेबल होता है, इजीली कन्वर्टेबल होता है। क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें पावर लॉस मिनिमाइज होता है कंपेयर टू द डीसी करंट। क्लियर? इसीलिए ट्रांसमिशन के लिए एसी को क्या किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर? तो बेटा ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा टॉपिक है। ये लेक्चर सीरीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू बाय कंटिन्यू, डे बाय डे, कंटिन्यू बाय कंटिन्यू इस सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखते जाएंगे, नोट्स मेंशन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्लियर? तभी पूरा एसी आपके माइंड में फिट होगा। वरना एसी में डेरिवेशन ही डेरिवेशन है और डेरिवेशन में क्या होता है, आप मायूस हो जाते हैं। चलो ये तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का एक बेसिक है। अब लेते हैं, देखिए स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट का फिनोमिना जो टाइम के रेफरेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजेबल होता है। यहाँ पर एक साइंटिफिक कंडीशन है, मैंने करंट फिनोमिना को टाइम के रेफरेंस में वेरिएंस दिखाया है। देखिए बेटा 0 डिग्री से इक्वेशन स्टार्ट होती है तो वी कैन डिटरमाइन द अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन। देखिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशन को मेंशन किया है। इक्वेशन इज रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग फॉर्मेट। अल्टरनेटिंग फॉर्मेट का जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअसली टाइम ऑर्डर के साथ साथ में फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं t बराबर 0 पे, I बराबर 0 से ये स्टार्ट हो रहा है। टाइम ऑर्डर जब t/4 होता है मतलब π/2 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे दो रेफरेंस दिए हैं, विद ऑर्डर ऑफ टाइम एंड विद ऑर्डर ऑफ एंगल। तो ये t/4 1/4 टाइम पीरियड में ये मैक्सिमम ऑर्डर पे चला जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नो। एंड उसके बाद t/2 फॉर्मेट पे अगेन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। दूसरा ये कंटिन्यूअस कर्व को डिटरमाइन करता है। देन उसके बाद t/3 t/4 अगेन 25% में ये नेगेटिव ऑर्डर पे चला जाएगा एंड अगेन आफ्टर 25% दैट कंप्लीट t और कैपिटल T पे जब कंप्लीट कर्व को फिनिश करेगा तो यहाँ पर करंट फिनोमेना क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। अब इस फिनोमेना को आपको एंगल वाइज भी रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए बेटा दैट इज द कंप्लीट साइक्लिक ऑर्डर। t बराबर 0 से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, तो ये 90 70 एंड अगेन 360। ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर फिनोमेना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो t बराबर 0, ये t/4, ये t/2, ये 3/4 एंड अगेन कैपिटल T। क्लियर? तो द साइक्लिक ऑर्डर विल बी कन्वर्ट इनटू द एंगल मोड 0 से π/2, π/2 से π से 3π/2 देन 2π और इन ऑर्डर ऑफ टाइम 0 t/4 से t/2 3t/4 अगेन कैपिटल T। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन या तो कोसाइन फंक्शन की यूज की जाती है या फिर सेकंड इक्वेशन आपके पास आ सकती है I बराबर I नॉट cos ओमेगा t। क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन को cos ओमेगा t से रिप्रेजेंट किया जाता है। That is the working phenomena of the equations। वेवफॉर्म इक्वेशन है तो वेवफॉर्म इक्वेशन आपको 11th क्लास में
जो 11th क्लास का जो चैप्टर है उसमें वेव्स फिनोमेना में आपको डिस्कस करवाया गया है A बराबर A0 sin ओमेगा टी या A बराबर A0 cos ओमेगा टी। A क्या होता है, एक टाइम ऑर्डर के साथ साथ फ्लक्चुएट वैल्यू होती है, और A0 क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इन ऑर्डर ऑफ करंट अल्टरनेटिव करंट इक्वेशन विल बी डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ टाइम। अल्टरनेटिव करंट का जो बेसिक फिनोमेना है बेटा वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, वेरी होता है। अल्टरनेटिव करंट की जो इक्वेशन होती है वो कंटिन्यूटी दैट इज नॉट बिलोंग्स टू द डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन से ये कभी बिलोंग नहीं करता, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्लियर। अल्टरनेटिव करंट का जो फिनोमेना है एक्सिसली ट्रांसफरेबल होता है, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता है, पावर लॉस मिनिमाइज होता है, इसीलिए अल्टरनेटिव करंट को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करंट सेगमेंट दिया हुआ है उस करंट सेगमेंट में एक ऑर्डर है T/4। T/4 टाइम ऑर्डर पे मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे डिटरमाइन होगी इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर, एंड अगेन 3T/4 पे मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन होगी इन ऑर्डर ऑफ नेगेटिव। क्लियर। मैंने आपको साइक्लोट्रॉन का एक बेसिक फंक्शन सिखाया था, वहां पे आप देखिए डीज जो कनेक्ट की गई थी उस डीज के बीच में भी अल्टरनेटिव करंट का फिनोमेना लगता है। अल्टरनेटिव करंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार दिया गया है, ये अल्टरनेटिव करंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, एक बार आप क्या करते हैं प्लस, तो ये होगा, ये इधर का होगा माइनस और ये हो गया प्लस। फिर आपने देखा था कि पार्टिकल विच इज रोटेट टू द हाफ साइकिल, जैसे उसका हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता था आप उसे कन्वर्ट करते थे, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। क्लियर। तो दैट इज द कंप्लीट बेसिक फिनोमेना फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिव करंट। वेरी गुड स्टूडेंट, समझ में आया कुछ? आई होप आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लियर। और रेस्ट मोड पे होंगे। तो देखो बेटा, पढ़ाई तो अपनी जगह है, उसको अपने को करनी है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही पढ़ने के लिए होती है। बाकी अभी फुल एंजॉय करो, वर्किंग के बाद एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये तो कंप्लीट आपका जो अल्टरनेटिव करंट का एक सिनेरियो है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब बेटा नेक्स्ट जो डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि 12 अप्रॉक्स डेरिवेशन इस चैप्टर में मिलेंगे, तो टोटली मैथमेटिक्स फिनोमेना है बेस्ड है, इसलिए ईच एंड एवरी लेक्चर विच इन डिपेंड डे बाय डे ऑफ लेक्चर यू सी। क्लियर। आज जो लेक्चर पढ़ाया है वो आज का लेक्चर कल भी यूज हो सकता है। क्लियर। तो लेक्चर डे बाय डे आपको कवर करना है साथ के साथ। ये पूरा का पूरा एक ग्राफिकल फिनोमेना है, इसको फिनिश करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट इक्वेशन को डिनोट कर देता हूँ। क्लियर। ये अल्टरनेटिव करंट इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। आप कुछ ऐसा डिस्क्राइब करते हैं जो कहीं न कहीं आपके लिए यूजेबल होगा। तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी या फिर I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी। क्लियर बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हैव इक्वेशन दिस बिलोंग्स टू द ओमेगा एंड I0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0 एंड पीक वैल्यू, इसे बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर। ओमेगा क्या होती है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2/f होती है। और स्मॉल f क्या होता है, स्मॉल f इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल टाइम पीरियड व्हिच इज कंप्लीट द साइकिल ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो f है वो f नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दैट इज द 1/1, इट विल बी कन्वर्ट टू द हर्ट्ज। क्लियर। इसमें काम आएगी, हर्ट्ज में काम आएगी। अब ये जो आपकी दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को बेस्ड आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ इक्वेशन देखिए। क्लियर। I बराबर I0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 cos ओमेगा टी से ईएमएफ इक्वेशन को ट्राई करें। तो ये हो जाएगी E बराबर E0 sin ओमेगा टी या E बराबर E0 cos ओमेगा टी। क्लियर। यहाँ पर सिंपल फंक्शन है, अगर मैं I को निकालना चाहूंगा तो I की वैल्यू जाएगी E बाय R। ये रिलेशन, क्या रिलेशन है, the current value would be EMF divided by resistance।
तो यहाँ पर बात की जा रही है करंट इक्वेशन की, यहाँ पर बात की जा रही है ईएमएफ इक्वेशन की। यहाँ पर आई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। यहाँ पर ई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। तो देखिए ई नोट की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर? पूरा का पूरा फंक्शन है इक्वेशन बेस्ड है, चाहे वो करंट की बात कर रहे हैं चाहे वो ईएमएफ की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा पूरा का पूरा अल्टरनेटिव सिनेरियो है वो इसी के बेस्ट है। अब यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए, भाई सर्किटरी अल्टरनेटिव करंट सर्किटरी बेस्ड होता है, तो आपको सर्किट सिखाना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट सेकंड है, आपके पास अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में आर होगा, सर्किट में एल होगा और सर्किट में सी भी होगा। क्लियर? यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शन निकाला है, दैट इज सर्किट एलिमेंट आर रेजिस्टेंस, दैट इज सर्किट एलिमेंट एल इंडक्टेंस एंड दैट इज द सर्किट एलिमेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? इसके लिए बात करें तो इसके लिए करंट की बात करेंगे सबसे पहले और ईएमएफ की बात करें। जो करंट सिनेरियो यहाँ पे डिनोट किया गया है वो साइन ओमेगा टी से डिनोट होता है, और जो ईएमएफ सिनेरियो यहाँ पे डिनोट किया गया है वो साइन ओमेगा टी से डिनोट होता है। तो दैट इज इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस के केस में बात करें तो करंट सिनेरियो I is equal to I naught sin omega t, अल्टरनेटिंग करंट एप्लीकेबल। लेकिन ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ बराबर होता है यहाँ पर मोड ऑफ माइनस डी बाय डी टी। क्लियर? तो दैट इज द डी बाय डी। और इसमें फाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फाई की वैल्यू को रिप्लेसमेंट देंगे तो एल से रिप्लेसमेंट देंगे तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी। क्लियर? ये इससे बिलोंग करेगा। यहाँ पर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है उसमें आपको निकल के आएगा डी बाय आर। एक तरह से रेजिस्टेंस के साथ ईएमएफ को लिंक किया है तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा आईआर, तो डी की वैल्यू हो जाती है आईआर। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया दैट इज द सर्किट एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर विल बी कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ ईएमएफ विद रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? सेकंड सेगमेंट में आपको पढ़ा रहे हैं बेटा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो ईएमएफ होता है वो होता है डी बाय dt। प्रीवियस लेक्चर ईएमआई से रिलेटेड है इसलिए मैंने बोला है लेक्चर डिवाइडेड याद कीजिए। उसके बाद ईएमएफ फाई की वैल्यू एल आई पुट करिए, इसका मतलब ई की वैल्यू भी एल डी बाय डी। क्लियर है? उसके बाद कैपेसिटेंस ऑर्डर में बात करते हैं। कैपेसिटेंस में करंट सिनेरियो रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, और करंट सिनेरियो आई इक्वल टू होता है dt बाय dt। क्या होता है बेटा? करंट सिनेरियो I इज इक्वल टू क्या होता है dq बाय dt होता है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q विल बी रिप्लेस cv, इसे रिप्लेस करेंगे cv से रिप्लेस करेंगे। नाउ I इज इक्वल टू द c इज कांस्टेंट एंड द रिप्लेसमेंट dv बाय dt। क्लियर? What is the voltage phenomena? Voltage phenomena is the EMF, that is the dE by dt। तो इस सेगमेंट को आप यहाँ पे लिंक करेंगे I is equal to C naught dE by dt। It is the EMF ratio with the order of timing order dE by dt that is linked with current। अगर आपको EMF निकालना है तो I को किसी से उससे इंटीग्रेट करके dt के रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपके अल्टरनेटिव चैप्टर में RLC सर्किट कंपोनेंट फैक्टर में यूज होगा। क्लियर? एक बार आप उसको एक नज़र एक शॉर्ट में देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन। हाँ तो बच्चा लोग देखिए आपके सामने जो RLC फिनोमेना लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आपने नोट कर लिया है।